बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। तो यहाँ पे हम सेकंड हाफ के ट्रेनर को यहाँ पे इनवाइट करेंगे। सर काशिफ साहब आपको होस्ट पॉइंट भेज चुके हैं, अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा, ट्रेनिंग का आगाज कीजिएगा। ओवर टू यू सर काशिफ। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज सेकेंड हाफ शुरू करते हैं और आगे देखते हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कुछ जो आपसे क्लाइंट करता है और आप उसका आंसर बेस्ट वे में कैसे दे सकते हो, ये देखते हैं। कि बहुत सारे लोग हैं जो ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, डिफरेंट तरह के उनको उनके पास सवालात आते हैं, उनसे लोग जो है वो पूछते हैं। तो आज उसके ऊपर जो है वो हम गुफ्तगू करेंगे। मैं एक ऑनलाइन बिजनेस कंसल्टेंट हूँ, टीम सुपीरियर लीडर सर हाफिज काशिफ जो है वो आपके सामने। तो सर यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि फोर्सेज में काम क्या करना है। लोगों को ये बात समझ नहीं आती। लोग ये कहते हैं सिर्फ बंदे ज्वाइन करवाने हैं, काम क्या करना है। तो अभी कल भी मेरी एक क्लाइंट के साथ बात हुई, उसने मुझे ये कहा कि सर मुझे ये बताएं, मुझे सिखाएंगे क्या आप। तो मैंने उन्हें कहा कि देखिए सर, हम आपकी डिफरेंट स्किल के ऊपर काम करना शुरू करेंगे। हम आपको ग्राफिक्स का काम सिखाएंगे, जो डिफरेंट शॉर्ट कोर्सेज आपने बाहर डिफरेंट जो है वो लोगों से जाके करने हैं 20-20 हजार दे के, वो हम आपको फ्री में करवाएंगे। तो लोग जो है वो डिजिटल मार्केटिंग सीखते हैं 20-20 25-25 हजार दे के, जो कि हम यहाँ पे आपको फ्री में करवा रहे हैं। सर हम आपको कैनवा का इस्तेमाल बेहतरीन तरीके से सिखाएंगे। सर हम आपको बताएंगे कि एक अच्छी वीडियो कैसे बनती है जिसके ऊपर लाइक्स भी मिले, जिसके ऊपर व्यूज भी मिले। हम आपको फेसबुक के ऊपर पोस्टिंग करने का तरीका सिखाएंगे। सर इसके ऊपर बकायदा एक हमारा ट्रेनिंग सेशन दिया हुआ है। हम आपको आपके व्हाट्सएप का बेहतरीन इस्तेमाल करना सिखाएंगे। सर अपने क्लाइंट से गुफ्तगू करना, उनकी नीड्स को अंडरस्टैंड करना और बेहतरीन तरीके से उसकी जरूरत के मुताबिक जो उसका प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन जो है वो उसको मुहैया करना, कि आप अपने क्लाइंट्स के लिए हरफे आखिर साबित हो। आपके क्लाइंट्स को ये लगे कि जनाब इसके बाद कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ जो है वो ये बंदा ही है। तो सर ये सारी ट्रेनिंग हम आपको इसके अंदर देंगे, तब जाके जो है वो आप इस फील्ड के एक्सपर्ट बनोगे। यहां सिर्फ बंदे ज्वाइन करवाना नहीं है सर, जो बंदा आपका बिजनेस पार्टनर बनता है आगे उसको कामयाब भी आपने करवाना है। तो सबसे पहले बेसिकली सर आपने इस फील्ड के अंदर आना है, इसका नॉलेज गेन करना है। नॉलेज गेन करने के बाद सर आपने उसी तरह जैसे खुद बिजनेस सीखा दूसरों को सिखाना है। अब आगे चलते हैं। तो कुछ लोग फोर्सेज का नाम सुन के ही भाग जाते हैं। तो जनाब बिल्कुल, फोर्सेज ने उनको लाकरा का करा निकाल दिया इसलिए भाग जाते हैं। खुदा का खौफ करें ऐसे इंसान, ऐसे बेवकूफ लोग होते हैं जो बेअक्लों की तरह ज्वाइनिंग करते हैं। ज्वाइनिंग करते हुए ये भी नहीं सोचते कि भाई ये जो बंदा मुझे ज्वाइन करवा रहा है, मैं इससे कम से कम इसका फेसबुक अकाउंट ही मांग लूं। भाई फेसबुक अकाउंट पे जाके देखूं ये खुद वर्किंग कर रहा है कि नहीं। वो बात अलग है, ये बंदा नया है, नहीं है तो फिर भी वर्किंग अच्छी कर रहा है कि नहीं। इसका अपलाइनर कौन है वो इसको काम सिखा रहा है, या उसका आगे अपलाइनर कौन है वो उसको काम सिखा रहा है। ये लोग ट्रेनिंग देते हैं, इनके ट्रेनिंग सेशन किस लेवल के होते हैं, ये अपनी टीम को कैसे लेके चल रहे हैं, मुझे कैसे गाइड करेंगे, हम ये कुछ नहीं देखते। हर बंदा अपने मामे चाचे फूफी के साथ जो है वो ज्वाइन हो जाता है और बाद में ना सिस्टम को बदनाम कर देते हैं। तो फिर ऐसे लोग जो जावा आई में, जो आईडीए में, जो लैम में अपनी लालच की वजह से पैसा बर्बाद करके आए होते हैं, जैसे ही वो नाम सुनते हैं वो ये बंदे ज्वाइन करवाने वाला फोर्सेज है, ये नहीं करना कोई और करवा दो, तो जनाब ऐसे लोग वाकई भाग जाते हैं। यहाँ पे आप जो है ना वो अपने क्लाइंट को डील करने के तरीकेकार को चेंज करें। मैंने आपको लिख के भी पेज एक दिया हुआ है, उस पेज के अंदर मैंने कहीं भी लफ्ज फोर्सेज का इस्तेमाल नहीं किया। और मैं फोर्सेज तो दूर की बात है जनाब, हम लोग ज्वाइनिंग सिर्फ अपनी एक यूट्यूब के ऊपर वीडियो दिखा के करवा लेते हैं। तो आप ऐसा क्यों नहीं करते, जब आपके पास क्लाइंट आता है आप उसको बड़े बेस्ट वे में बताया करो। अच्छा यहाँ पे जितने भी नए लोग हैं ना वो गलती ये करते हैं, खुद ही सारी इंफॉर्मेशन देना शुरू कर देते हैं। सर नहीं, आप जो है वो रिप्रेजेंटेटर नहीं है, आप एक्सप्लेनेशन कर नहीं है। देख, जब आप एडमिशन लेते हो तो आप कॉल करते हो, जो बंदा कॉल पिक करता है सर वो बंदा और है, लेकिन जब फिजिकली आप कॉलेज के अंदर जाते हो तो सर आप जाके मिलते हो किसी प्रोफेसर से, वो आपको गाइड करता है क्या हम आपको ऐसे लेके चलेंगे, सर वो बंदा और होता है। लेकिन जब आपकी क्लासेस का स्टार्ट होता है तो सर आगे बंदा और बैठा होता है। इसका मतलब है सर हर फील्ड का एक्सपर्ट मौजूद है। तो काइंडली जो जब आपके पास क्लाइंट आया करे ना तो कुछ मयारी अल्फाज ले लें अपने अपलाइनर से,
कि आपने उससे गुफ्तगू करनी है। और आप देखे ना, अल्फाज अल्फाज कितने प्यारे हैं, हमारे टीचर बड़ा अच्छा जो है वो अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। पहले हम कहते थे कि सर 3 बजे एक सेशन होने जा रहा है, सर एक बिजनेस मीटिंग होने जा रही है, बाद में मैंने ये कहना शुरू कर दिया। अब मुझे एक और वर्ड मिल गया कि भाई 3 बजे एक सेमिनार होने जा रहा है, एक वेबिनार होने जा रहा है, तो आप वो अटेंड करें, वहां पे बिजनेस की मुकम्मल डिटेल दी जाएगी। तो जनाब अल्फाज का इस्तेमाल सीखें, फिर इंशाल्लाह लोग क्या, लोग तो बड़े दूर की बात है, आपके नाखूनों के अंदर जो जिंदगी है वो भी आपके कंट्रोल में आ जाएगी। तो सर जब कहा जाए कि ग्रुप में मालूमात दी जाएंगी, आप ग्रुप में जवाब दें तो लोग बात नहीं करते, बिल्कुल ऐसा ही है भाई, कौन बात नहीं करते। एक बात याद रखिए, जो बंदा सिस्टम को जानता ही नहीं है ना, तो वो ये बिहेव नहीं अपनाएगा। इसका मतलब है ये अगर कोई ऐसा बिहेव रखता है, इसका मतलब है उसने पहले जूते खाए हुए हैं, इसका मतलब है उसने पहले पैसा बर्बाद किया हुआ है, और वो एक नाकाम इंसान है, एक बुजदिल इंसान है, एक डरा हुआ इंसान है। तो उसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से डील करें, उससे गुफ्तगू करें। आप खुद कहें कि सर देखिए आप आए, आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी, सर बिजनेस बिजनेस करना ना करना दूर की बात है, अगर आपको बात समझ आ जाए, अगर बात आपके दिल को अच्छी लग ले, तो सर कर लीजिएगा, पिक कर लीजिएगा, बात तो करें आके। अच्छा यहाँ पे हम कुछ खुद भी गलत होते हैं, हम रटे रटाए लफ्जों को यूज करते हैं। मैंने अपनी पूरी टीम को इस बात की इजाजत दे दी हुई है कि जब आपके पास कोई क्लाइंट आता है ना, अगर आपको इस तरह की कोई हर्डल का सामना करना पड़ता है, तो आप अपने क्लाइंट को बड़े अच्छे तरीके से वेलकम किया करो, और उसको बोला करो कि सर मैं एक बिजनेस मीटिंग के अंदर बिजी हूं, सर मैं ग्रुप बना देता हूं, मेरा स्टाफ आपसे राब्ता करता है, आपको इंफॉर्मेशन देता है। तो वो बंदा बड़ा इजीली ग्रुप के अंदर आके बातचीत करना शुरू कर देता है। जब आप सीनियर का बोलोगे ना, वो बंदा भाग जाएगा, वो कहेगा ले मिन्नू के रना आ गई, वो भाग जाएगा। लेकिन आपने अगर ये वर्ड थोड़े से मॉडिफाई कर दिए, थोड़े से अच्छे बोल दिए, अपनी टीम की तरक्की के लिए, उसकी डेवलपमेंट के लिए, उसको एक्सपेंड करने के लिए, तो ये बड़े फेवरेबल वर्ड जो है वो साबित होंगे। इस वे में काम करें। फिर सर किसी कस्टमर के बारे में कैसे अंदाजा लगाया जाए कि ये काम करेगा। कुछ लोग इंटरनेट से आते हैं और टाइम पास करते हैं, बिल्कुल जनाब, बहुत सारी फीमेल्स को ये मसले मसाइल पेश आते हैं। तो जनाब हम लोगों की सबसे बड़ी गलती ये है, जरा मैसेंजर पे मैसेज आया, दौरा दर शुरू हो जाते हैं। नहीं जनाब, आप मैसेंजर पे जाके वहां पे जिस बंदे ने मैसेज किया उसकी प्रोफाइल को तो चेक कर लें। जनाब देखें ये बंदा सुलझा हुआ है, उसने कौन सी पोस्टिंग की हुई है, किस लेवल की पोस्टिंग है। अगर आपको उसकी पोस्टिंग अच्छी नहीं लगती, वो गैर जरूरी चीजें जो कि नहीं करनी चाहिए शेयर वो कर रहा है, इसका मतलब है ये टाइम पास बंदा है, ये नाकाम, ये जानू मानू वाला किस्सा है। फिर उसके फ्रेंड लिस्ट जाके देखें, उसमें सारी लड़कियां ही नजर आएंगी, और असल में वो होंगे लड़के, असल में वो होंगे लड़के, तो उसमें सारी लड़कियां नजर आएंगी। तो वहां पे भी आपको अंदाजा हो जाएगा कि भाई ये रॉन्ग पर्सन है। अगर आपको फ्रेंड्स अच्छे लगे, अगर आपको लगे कि वाकई ये बंदा जो है वो ठीक है, सुलझा हुआ बंदा है, तो उसके पास जो है वो जाएं, उससे गुफ्तगू करें, कम्युनिकेट करें, सिस्टम को एक्सप्लेन करें। और अगर वो जानू मानू वाला, मतलब उसके फ्रेंड नहीं ठीक, उसकी पोस्टिंग नहीं ठीक, आपको जरा सा भी शक हो गया, तो जनाब सिर्फ उसे रिकॉर्ड शुदा वीडियो प्रोवाइड कर दें। उसने बिजनेस करना होगा तो आपको रिप्लाई कर देगा, नहीं करना होगा तो पेंडिंग लिस्ट में डाल छोड़ें। इस वे में काम करें, आप अपना टाइम जाया ना करें, अपनी जात को आपने टूटने नहीं देना। तो मुझे ये बताइए, इस सवाल का ये जो टॉपिक मैंने छेड़ा, क्या आपको बेनिफिट देगा? चैट रूम में जाके फटाफट आंसर कीजिए कि हाँ सर ये बड़ा अच्छी बात है कि हम अंदाजा लगा सकते हैं ये जो बंदा हमारे पास आया है ये वैल्यूएबल है या एवं टाइम पास है। हम उसकी प्रोफाइल को जाके विजिट कर लें, हमें फायदा हो सकता है कि नहीं, फटाफट जाके रिप्लाई करें। अब आगे चलते हैं कि जनाब ये बंदे ज्वाइन करवाने वाला काम है, अगर कोई और काम है ना तो वो बताएं। अब मैं आपको बताता हूं कि जनाब जब आप जो है ना वो कहीं काम करते हो, ऐसे बंदे को आप समझाओ कि जनाब देखें आपने सारी जिंदगी काम करना है, आप तो पहले तो आप 10 से 15 लाख लगा के यूनिवर्सिटी तक तालीम हासिल की आपने, ठीक है, बाद में आप नौकरी लेने के लिए दर बदर फिर रहे हो, ठीक ठीक, किसके लिए? सिर्फ 40,000 के लिए और 10,000 कमीशन के लिए। चलो ठीक है, नौकरी मिल भी गई, तो क्या आप एक स्कूल में, आप एक कॉलेज में लेक्चरार लग जाओगे तो वहां पे बंदों को ऐड नहीं करवाओगे, वहां पे एफर्ट नहीं करोगे, वहां पे कोशिश नहीं करोगे? किसी बैंक में जॉब करने चले जाओ,
तो गाड़ियां किसको सेल कराओगे इंस्टॉलमेंट पे? किसी बैंक में जॉब करने चले गए, अकाउंट पहाड़ों के ओपन करवाओगे, दरियाओं के ओपन करवाओगे, जो है वो खेत खलियानों के अकाउंट बैंक में ओपन करवाओगे ना, इंसानों के तो होते नहीं है। बंदे तो ऐड हमने करवाने नहीं, इससे एलर्जी हो जाती है बंदों से। तो उससे पूछे जनाब, जब आप 16 साल गुजारने के बाद स्कूलों में, यूनिवर्सिटियों में 40 से 50 हजार की नौकरी करोगे किसी मेडिसिन की कंपनी के पास, तो उसकी मेडिसिन सेल किसको करवाओगे? बेजान चीजों को सेल करवाओगे ना, लोगों को तो नहीं करवानी। मेडिकल स्टोर्स के पास तो जाना ही नहीं है ना, उनको कंपनी के पास ऐड ही नहीं करवाना। तो जनाब को खुदा का खौफ करें, मेरा जो बिजनेस है ना, ये वो बिजनेस है जो अल्लाह की सुन्नत है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये बिजनेस करता हूं, अल्लाह ने बहुत सारे बंदे दीन इस्लाम में दाखिल करवाए, मेरे नबी ने भी ये काम किया, आप भी ये काम करते हो। किसी स्कूल में जो है वो जॉब करके, कहीं जो है वो करियाने की शॉप पे जॉब करके। अब ये देखिए, आपके लिए ये काम है, आपको ये काम बड़ा अच्छा लगेगा। ये खतून बंदे तो ऐड करवा ही नहीं रही, इस खतून को तो पता नहीं 5 लाख रुपए सैलरी मिलती होगी, है ना? ऐसा ही है ना जनाब? 20 हजार मिलते हैं। किसी भी फ्रेंचाइज से जाके पता कर लें, इनको 30,000 भी पूरा नहीं मिलता। इस बिचारी से मैंने बात की और इसने कहा कि सर कभी 5-10 सिमें सेल हो जाती हैं और वो जो 50 रुपए देते हैं ना, वो मेरी कमीशन होती है। मैं सारा दिन धूप में खड़ी रह के ये काम करती हूँ, मजबूरी है। और ज्यादा से ज्यादा पैकेज जो है वो 24, 25, 27 हजार कमीशन कमीशन डाल के बनता है। तो क्या ये बंदे बंदे ज्वाइन वाला करवाने वाला काम नहीं कर रही? सारी जिंदगी के लिए वो जो है वो कंपनी को एक कस्टमर दे देगी। वो बंदा कभी लोड कराएगा, कभी जानू से बात करने के लिए इंटरनेट लगवाएगा पैकेज, कभी जो है वो कुछ करेगा, कभी कंपनी की पॉकेट भरता रहेगा। इस बिचारी को क्या मिला? बंदा ऐड करवा के 50 रुपए मिले, ये है हकीकत। अब ये बंदा तो बंदे ऐड ही नहीं करवाता, ये डिफरेंट कंपनी की प्रोडक्ट, डिफरेंट कंपनी की लेस, बिस्किट्स और इस तरह की चीजें, ये तो शॉपकीपर को तो सेल ही नहीं करता, ये दरियाओं को सेल करता है, ये नदी नालों को सेल करता है, ये मरीख के ऊपर कोई मखलूक रहती है उसको सेल करता होगा, ये बंदे ऐड नहीं करवाता होगा। अल्लाह करे आप भी यही काम करो। और इसने तो बिल्कुल भी बंदे ऐड नहीं ना करवाने सर, इसके पास तो बंदे आके सामान खरीदेंगे ही नहीं, यहां पे तो कोई और मखलूक आएगी। तो मेरे भाई को खुदा का खौफ करें, अपनी जात के साथ इंसाफ करें। किसी दुकान के ऊपर सारा दिन काम करके, किसी फैक्ट्री के अंदर सारा दिन काम करके मालिक की पॉकेट भर सकते हो और खुद 1500 कमा सकते हो। तो इस बिजनेस में आ जाओ, पंखे के नीचे अपने घर में बैठ के काम करो, आधा घंटा घंटा काम करो, आपके पास जो है वो क्लाइंट आ जाएंगे, आपके पास कस्टमर आ जाएंगे और आप यहां से डेली का 5,000, 8,000, 2,000, 3,000, 1,500 इतना कमा सकते हो बड़े आराम के साथ। जबकि दूसरी तरफ वही बंदे ऐड करवाने वाला काम आप करोगे और मिलेगा क्या? 1,500 मिले। अच्छा, जो बंदा 40,000 या 50,000 कमा रहा है ना, कैलकुलेटर उठा के देख लें, उसकी दिहाड़ी बनती है 1,600, उसकी दिहाड़ी बनेगी 1,700। क्या ये काम ठीक है? इतने पैसों से घर चल सकता है जनाब? फिर कुछ लोग कहते हैं कि भाई बीएनबी और बीयूएसडी ये तो पहले से फेमस है, इसको क्यों प्रमोट कर रहे हो? खुदा का खौफ करें सर जी, अल्लाह ने आपको, आप एक स्कूल ओपन करें, फर्ज करते हैं आप एक स्कूल चला रहे हैं जो पहले से ही बड़ा पॉपुलर है, तो मुझे यह बताइए, क्या आप एडवर्टीजमेंट नहीं करोगे? अब आप स्कूल की बिल्डिंग के ऊपर स्कूल का नाम मिटा दोगे? अब आप जो है वो कोई बैनर नहीं लगवाओगे? अब आप जो है वो उसकी एडवर्टीजमेंट नहीं करोगे? भाई नहीं करोगे तो खत्म हो जाओगे, कोई क्लाइंट ही नहीं आएगा, कोई कस्टमर ही नहीं आएगा। एक जो है वो शादी हाल है, आप एक रेस्टोरेंट ओपन कर लेते हो तो पहले से ही मशहूर है, आप पीसी होटल पहले से ही मशहूर है, तो भाई वो एडवर्टीजमेंट क्यों करते हैं? पीसी होटल वालों को वो पूरे रोड के ऊपर 1 किलोमीटर तक उन्होंने लाइटें लगाई होती हैं, वो इतना अच्छा इंतजाम क्यों करते हैं? वो तो पहले से ही मशहूर है, उन्होंने इतना स्टाफ हायर किया हुआ है, पार्किंग इतनी बड़ी बनाई, वो तो पहले से ही मशहूर है। तो क्या मशहूर चीजों को एडवर्टीजमेंट करने की जरूरत नहीं होती? भाई डेफिनेटली जरूरत होती है। देखें, एप्पल मोबाइल कंपनी, मोबाइल आता भी नहीं है नया, पहले से ही शोर मचाया होता है। भाई क्या बात है, मुर्गी मशहूर नहीं है क्या? जो है वो आप जो है वो मुर्गी को चिकन खाते नहीं हो क्या? आप रेस्टोरेंट में चिकन को यूज नहीं करते? पिज्जा शॉप के ऊपर चिकन को यूज नहीं करते? तो क्या मुर्गी के एग आप सुबह नाश्ता नहीं करते? डेफिनेटली मुर्गी बड़ा एक जो है वो मशहूर जो है वो
कह लें गोश्त का जरिया है, लेकिन फिर भी इसकी एडवर्टीजमेंट होती है। हर दुकान के ऊपर चले जाएं, दुकानदारों ने डिफरेंट स्टाइल में इसको लगाया होता है, कोई जो है वो डिफरेंट तरह से इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्या इसकी एडवर्टीजमेंट नहीं होती? अब मुझे ये बताइए, मुर्गी तो रोज अंडा देती है, तो फिर क्या वो शोर मचाना छोड़ दे? क्या कभी देखा है मुर्गी अंडा देने के बाद शोर ना मचाए? जनाब वो पूरे मोहल्ले को जगा के रख देती है कि आज मैंने ये देखो अंडा दिया। तो मुझे ये बताइए, जब ये बिजनेस मुझे प्रॉफिट देता है, जब ये बिजनेस मेरा फ्यूचर संवारता है, जब ये बिजनेस मुझे अपॉर्चुनिटीज मुहैया करता है कि मैं इससे दौलत भी कमाऊं, शोहरत भी कमाऊं, इज्जत भी कमाऊं, जब ये बिजनेस मुझे एक ऐसे मुकाम के ऊपर लेके आता है, मैं पाकिस्तान में बेरोजगारी को खत्म करूं, जब ये बिजनेस मुझे एक ऐसी सेलिब्रिटी बना देता है कि लोग लोग मुझे सुनते हैं इंटरनेट के ऊपर, तो मैं क्यों ना शोर मचाऊं कि इससे बेस्ट बिजनेस नहीं है? मुझे ये बताइए, क्या आप अब इस सवाल के जवाब से मुतमईन हुए कि हम क्यों शोर मचाते हैं, हम क्यों एडवर्टीजमेंट करते हैं, हम BUSD और फोर्सेज का इतनी तारीफ क्यों करते हैं? भाई इसलिए कि ये एक ब्रांड है, दुनिया को बताना है। जब एप्पल मोबाइल कंपनी एक ब्रांड होते हुए भी हर साल लाखों करोड़ों अपनी एडवर्टीजमेंट के ऊपर खर्च कर देती है, तो हम नहीं कर सकते? जब कोई इन्वेस्टमेंट का सवाल करता है तो क्या जवाब देना चाहिए? जनाब ये देखें, अभी आपका है स्टार्ट, अभी आप अगर इन्वेस्टमेंट का खुद बताएंगे ना तो सर आप फेल हो जाएंगे। मैंने आपको पहले एग्जांपल दी कि जब आप किसी भी होटल में, किसी कंपनी में, किसी भी जगह पे इंक्वायरी के लिए कॉल करते हो, इंफॉर्मेशन के लिए, तो आपको फर्स्ट इंफॉर्मेशन देने वाला कोई और होता है। जब आप वहां जाते हो मीटिंग के लिए तो रिप्रेजेंटेटर कोई और होता है। तो यहां पे सर अभी आपका स्टार्ट है, तो आप इन्वेस्टमेंट का नहीं बताएं, आपने यही कहना है कि सर ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको फ्री में काम सिखाया जाएगा। अगर आपका दिल मानता है आए, स्किल सीखें। सर लोग लाखों कमा रहे हैं, आप भी कमाएं। अब ये आपके टीचर का टैलेंट है सर, जिसने 1 करोड़ कमाया है। सर ये आपके उस्ताद का हुनर है जिसने मिलियंस के अंदर अर्निंग की है। सर वो 50,000 से भी इन्वेस्टमेंट करवा देगा। मुझे चैट रूम में बताइए, मेरे पास दूसरा मोबाइल मौजूद है, मैं आपको देख रहा हूं, मुझे चैट रूम में बताइए, क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? अगर आप किसी बंदे को गाइड करो, वो 4,000 रुपये लगाने पे मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर किसी बंदे ने 1 करोड़ कमाया, वो बंदा अगर किसी को गाइड करे तो सर वो 3-3 लेवल, 4-4 लेवल के साथ ज्वाइनिंग करवा सकता है कि नहीं करवा सकता? तो इसका मतलब है सर, अगर वो 3-3 4-4 लेवल के साथ ज्वाइनिंग करवा सकता है तो वो उसका एक्सपीरियंस है, वो उसका हुनर है सर। तो इस वे में चलें कि आपने अपने क्लाइंट को इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं बताना। सर जब वो 3 बजे वाला सेशन लेगा ना, सर वो आपसे खुद कहेगा मैंने 2-2 लेवल से करना है, मैंने 3-3 लेवल से नहीं नहीं नहीं, 4-4 लेवल वाला प्रॉफिट सबसे ज्यादा था, मुझे 4-4 लेवल के साथ करवाओ। ठीक है, तो ये इसका बेस्ट जवाब है। पहले बंदे ज्वाइन करवाओ, फिर इन्वेस्टमेंट का बोलो। तो जनाब इसका जवाब मैं पहले भी दे चुका हूं। बंदे ज्वाइन वाला करवाने वाला काम ऐसा काम है जो दुनिया की हर फील्ड के अंदर होता है, हर फील्ड के अंदर। मिसाल के तौर पे आप एक रिश्ता सेंटर खोल लेते हो, तो क्या आपको लोगों की जरूरत नहीं है? क्या आपको लोगों की डिटेल्स की जरूरत नहीं है? डेफिनेटली जरूरत है। बंदे ज्वाइन करवा लिए रजिस्टर में, अब आप उनको सूटेबल मैच ढूंढ के दोगे। जब बंदा पसंद आ जाएगा तो फिर पैसे लोगे कि नहीं लोगे? 20,000, किसी ने 30,000 फीस रखी हुई है। अब ये काम उस बिजनेस में जायज है, तो मेरे बिजनेस में नाजायज कैसे हो गया? उस बिजनेस में ठीक है, मेरे बिजनेस में खराब कैसे हो गया? अब क्या एक रिश्ता देखें तो पसंद आ जाता है? भाई 20-20 रिश्ते देखे जाते हैं, और उस बंदे के हौसले को सलाम कि भाई वो बंदा 20-20 लोगों के घरों में जाके खज्जल हो रहा होता है। और इनको कितनी बातें होती हैं मैं जानता हूं। लोग इनका नाम रखते हैं शापर, शापर आ गया है, फिर भी वो बेशर्म बंदा काम कर रहा होता है रोटी रोजी के लिए, चंद पैसों के लिए, अपने घर के लिए। तो मेरे भाइयों, तुम क्यों नहीं काम करते बेहतर तरीके से? तुम क्यों नहीं बंदे ज्वाइन करवाते? ये मेरे नबी की सुन्नत है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्वाइन करवाओ। यही तुम्हारा फ्यूचर है, यही तुम्हारा मुस्तकबिल का है, ये तुम्हारी ताकत बनेंगे, ये तुम्हारी आवाज बनेंगे, ये तुम्हें बहुत बड़ा प्रॉफिट ला के देने का सबब बनेंगे। और बाकी इन्वेस्टमेंट की बात आ गई, एक फकीर को भी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, उसे भी जो है वो कपड़े फटे पुराने और वो कोला और वो ब्लैक कलर का जो बड़ा सा बर्तन होता है वो कहीं ना कहीं से पकड़ना पड़ता है, फिर वो बड़ी बड़ी नगों वाली मुंदरियां पहनता है, फिर वो तस्बियां मोटे मोटे दानों वाली पहनता है। ये सारी इन्वेस्टमेंट है उसकी।
फिर उसके बाद देखो क्या आप अपने बालों में इतनी जुएं पैदा कर सकते हो। ये उसका हुनर और उसका कमाल है, ये उसकी इन्वेस्टमेंट है। फिर सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट वो अपने वक्त की लगाता है, 3 महीने नहाता ही नहीं है। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? तुम ऐसी इन्वेस्टमेंट करके दिखाओ, मैं तुम्हें मान जाऊं। तो फिर इंसान के बच्चे बन जाओ, पैसों की इन्वेस्टमेंट करो जो सबसे आसान है। सेशन के बाद लोग जवाब नहीं देते सर, ये लोग बुजदिल होते हैं इसलिए जवाब नहीं देते, या फिर हमें उनको गाइड करना नहीं आ रहा होता। सर अगर जवाब नहीं ना दिया तो मैं क्या करूंगा, मैं 1 दिन के बाद मैं इसको पेंडिंग लिस्ट में डाल दूंगा। सर 1-2 दिन के बाद इसके व्हाट्सएप स्टेटस को वॉच करूंगा, सर मैं इसको उधर आंसर दूंगा, आउटस्टैंडिंग, गुड हो गया यार, बहुत अच्छे लग रहे हो सर। इस तरह मेरा उसका अच्छा रिलेशन बन जाएगा। सर ये बंदा सेशन में भी आएगा, जवाब भी देगा और इंशाल्लाह बिजनेस भी करेगा। सर इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है, बिल्कुल इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है, इतनी ज्यादा है कि आप मुझे 4,000 देंगे, मुझे 10 बंदों को हायर करना पड़ेगा, मेरे घर वाले परेशान हो जाएंगे, ये पैसे कहां पे रखे यार, इतने पैसे बंदा ले आया है, आजकल हालात ठीक नहीं है, कोई लूट लेगा, इतने पैसे, इतने ज्यादा पैसे, खुदा का खौफ करें भाई। नौकर बनने के लिए 16 साल की एजुकेशन और 15 से 20 लाख लगा रहे हो, और बिजनेसमैन बनने के लिए 4,000 नहीं लगा रहे। सर आप 4,000 खर्च नहीं कर सकते, अपने खानदान की क्यादत कैसे करेंगे? सर आप क्या पैसे नहीं तो इंटरनेट पे क्या कर रहे थे? सर पैकेज कैसे लगा लिया? सर 4,000 बहुत ज्यादा है तो हजारों का मोबाइल फोन कैसे खरीद लिया? सर अपने साथ इंसाफ करें, मैं कर लूंगा, लोग कैसे आएंगे भाई? पहले